हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं और मस्त हैं। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में एक नया रूल हमको आज पढ़ना है जिसको हम लोग वोकेटिव केस कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो नरेशन में हम पढ़ रहे हैं वोकेटिव केस। ठीक है, तो वोकेटिव केस क्या होता है। तो वोकेटिव केस होता क्या है, जरा इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या स्पीकर जिससे बात कर रहा है अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है यह और जिससे बात कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट यानी यह, कह रहा है के बाद ना आकर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ना आकर के, यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ना आकर के कहाँ आए, रिपोर्टेड स्पीच में आया। यह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में आए और उसके बाद कॉमा लगा हो। रिपोर्टेड स्पीच में आया है जो ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा लगा हो, तो यह वोकेटिव केस कहलाता है। इसका मतलब क्या है, वोकेटिव केस होता क्या है, सीधे सीधे यही जान लीजिए कि ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक सब्जेक्ट होता है, एक यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होती है और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यही कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यह जो ऑब्जेक्ट होता है, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर ना आकर के यह उठकर चला जाए कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में, और यह अपने बाद कॉमा ले। जैसे रोहन यहाँ पर है, इसके बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, तो यह कौन सा केस कहलाएगा, वोकेटिव केस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आप इसका अर्थ निकालिए, अभी समझ जाएंगे कि मदर सेड, माँ ने कहा रोहन रोहन आई हैव बॉट ए शर्ट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट खरीदी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसकी माँ कह किससे रही हैं, रोहन से कह रही हैं। किससे कही है भाई, रोहन से कही हैं। तो अगर रोहन से कही हैं यानी यह रोहन ऑब्जेक्ट हुआ सेड का, हुआ कि नहीं हुआ, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ही इसका स्थान था, लेकिन इसको क्या किया गया है, यह रिपोर्टेड स्पीच में इसको रख दिया गया है। तो आप यह मान के चलेंगे, अगर इस तरीके से आपको आ जाता है कोई यहाँ पर नाउन प्रोनाउन जो भी चीज़ें हों, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको आ जाए, लेकिन यह तो आपको महसूस हो कि यह जो आया हुआ है यह ऑब्जेक्ट है, यह जो आया हुआ है यह ऑब्जेक्ट है, अगर आपको महसूस हो किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो आप क्या कहेंगे कि यह कौन सा केस बन गया, वोकेटिव केस बन गया। आई बात समझ में। अच्छा, अगर यह समझ में आ गया तो इसको बनाते कैसे हैं यह भी देख लीजिए, कैसे बनाते हैं। तो आप जरा हमको ये बताइए, यह जो लिखा हुआ वाक्य है इसको अगर हम सुधार के लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। यही अगर मान लीजिए हमको सुधार के लिखना है, तो सुधार के लिखने के लिए हम लिखेंगे मदर सेड, और रोहन को ले आएंगे इस तरफ, रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, लेकिन इसके पहले क्या लगा देंगे, टू। क्या लगा देंगे भाइयों, टू लगा देंगे। अब कहेंगे आप क्यों, क्योंकि किसी से कोई बात कहना है तो यहाँ पर सेड अपने साथ क्या लेता है, टू। अगर बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो सेड अपने साथ क्या लेगा, टू लेता है। तो आप रोहन के पहले टू लगा देंगे, फिर यहाँ पर कॉमा और यहाँ पर कोटेशन मार्क लगा के, यहाँ रोहन आ गया पहले, यहाँ पर क्या बच गया, आई हैव बॉट, आई हैव बॉट अ शर्ट फॉर यू। आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अभी हमने इसको हल नहीं किया है, यानी इसको हमने इनडायरेक्ट में नहीं चेंज किया है, मात्र अभी हम यह समझ पाए हैं कि यह वोकेटिव केस था, यानी इसका मेन अर्थ यह है कि रोहन इधर होना चाहिए। आज बात समझ में। यानी हम अपने मन में इसको करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसको इतना समय नहीं रहता है कि बनाने के लिए, तो आप अपने मन में ही करेंगे कि रोहन को इधर लाना है और सेट के साथ टू लगेगा, तब बदलाव कैसे होता है। फिर वही सब रूल्स चलेंगे जो रूल आप पहले पढ़ चुके हैं। सेट टू बदला जाएगा, आई बदला जाएगा, हैव टेंस बदला जाएगा, यहाँ पर यू बदला जाएगा, ये चीज़ें बदलाव वाली होंगी ही होंगी। वोकेटिव केस बस कहने का यही था कि इसका ऑब्जेक्ट जो होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का, वह ऑब्जेक्ट चला जाता है रिपोर्टेड स्पीच में और कहीं पर कॉमा के साथ लिख दिया जाता है, लेकिन कॉमा उसके बाद लगता है अगर इसको पहले लिखा गया है तो। चलिए जरा बताइए क्या होगा, इसको चेंज करिए इनडायरेक्ट में। आप इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, मदर सेड टू का क्या हो जाएगा, आगे सेंटेंस कैसा है आपका, असर्टिव। मदर सेड टू का क्या हो जाएगा बताइए जरा, सेड टू का क्या होगा, टोल्ड होगा। क्या होगा, टोल्ड। और किसको बताया है, रोहन। रोहन जुड़ेगा किससे, दैट से। कैसे जुड़ेगा भाई, दैट से जुड़ेगा। आई फर्स्ट पर्सन का है तो कहाँ से चेंज किया जाएगा, नियम आप पढ़े हैं कि आई चेंज होगा तो फर्स्ट पर्सन का है, इस वजह से सब्जेक्ट से चेंज होगा, मदर से चेंज होगा, आई की जगह मदर आएगा। लेकिन मदर चूंकि यहाँ पर क्या है, नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या लिखना है, प्रोनाउन इसकी जगह पर, क्योंकि प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन आएगा, तो मदर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। क्या आएगा, शी।
और हैव है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस चेंज होकर किस में चला जाएगा, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। सी हैड बॉट अ शर्ट, यहाँ तक फिर उतार लीजिए, फॉर भी लिख लीजिए, लेकिन अब यू को चेंज करना पड़ेगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रोहन आके बैठेंगे यू के स्थान पर, रोहन नहीं जाएगा, नाम है, इसकी जगह पर प्रोनाउन जाएगा ही, यू की जगह ही को बैठाना है, लेकिन किस केस में बैठेगा, ऑब्जेक्टिव केस में बैठेगा। फॉर हिम। आई बात समझ में? आसान है, इस पर और भी प्रैक्टिस किया जाए। इसको पहले उतार लीजिए आप, फिर अगला हम आपको फिर समझा रहे हैं कि आखिर आगे होगा क्या। उतारिए इसको। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, सुरेश सेड मोहन आई वांट टू गिव यू माई पेन। देखिए वोकेटिव केस है कि नहीं, मोहन जो ऑब्जेक्ट किसका था, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यह आके बैठा है रिपोर्टेड स्पीच में, डबल इन्वर्टेड कॉमा से घेराया है, इस वजह से यह क्या है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसी मोहन को हमें लेकर आना है रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ। तो यानी हम पहले अपने मन में ढांचा तैयार करते हैं, इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो इसको क्या तैयार करेंगे, मन में करने की जगह हम लिख ही लेते हैं, ठीक है। टू मोहन, और कॉमा लगा के यहाँ पूरा अलग कर दो, आई वांट टू। आप लोग ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। नोट्स अच्छे से बनाइए, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाइए और दोहराते रहिए। चलिए, यह देखिए आपके सामने क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। वोकेटिव केस था तो हमने इसको सही कर लिया, टू लगाए हैं, क्या लगाए हैं, इसको टू लगाए हैं, मोहन को इधर लाए हैं। चलिए फिर आगे यहाँ पर देखते हैं कैसे बनेगा। आगे कैसा सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक असर्टिव सेंटेंस है, इस वजह से क्या चेंज हो जाएगा, सुरेश सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। सुरेश टोल्ड, किसको बताया है, मोहन। सुरेश टोल्ड मोहन, किससे जुड़ेगा, दैट से। आई चेंज होगा सुरेश से, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। वांट माने चाहना, यानी यहाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्या हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। ही वांटेड टू गिव, यू क्या होगा, यू क्या हो जाएगा, यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, तो यू क्या हो जाएगा, मोहन। मोहन यानी यहाँ पे ही की जगह यहाँ पर क्या आएगा, हिम। माई चेंज होगा, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, चेंज किससे होगा, सुरेश से। सुरेश आके बैठेगा यानी उसका प्रोनाउन ही अपना केस चेंज करेगा, तो ही हिम हिज पेन, क्या हो जाएगा, हिज पेन। आई बात समझ में? ठीक है, आया होगा। हम एक काम करते हैं, एक और नियम है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर 2-4 सेंटेंसेज का क्या करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले उतार लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। ये वोकेटिव केस से संबंधित आपको दूसरा नियम मैं बताता हूँ। पहला नियम हमने सीखा कि यदि वोकेटिव केस में ऑब्जेक्ट आया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, उसको रिपोर्टिंग वर्ब में ले आते हैं और उसके पहले टू भी लगाते हैं, इतना आपने देखा था। अब यहाँ पर देखिएगा वोकेटिव केस का नियम क्या कहता है कि यदि वोकेटिव केस में कॉमन नाउन दिया हो तो इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट बनाते समय उसके पहले द का प्रयोग करना चाहिए, अथवा सब्जेक्ट के अनुसार हिज हर माई आदि में से किसी का प्रयोग करना चाहिए। तो यह नियम क्या कह रहा है, इसका मतलब समझिए। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इधर क्या है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर आया हुआ है ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी इस वर्ब का यहाँ पर क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है। आई बात समझ में? यह क्या है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है। यदि यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया हुआ है और यह क्या है, यह कॉमन नाउन हो, कैसा नाउन हो, कॉमन नाउन। यह यदि ऑब्जेक्ट जो है यदि कॉमन नाउन है तो क्या होगा, तो इस कॉमन नाउन को अगर हमको लेकर आना होगा रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, इसके पहले पहला नियम कह रहा है कि द लगाओ, क्या लगाइए, द। यदि आप द नहीं लगाते हैं तो यहाँ जो सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के आधार पर इसके पहले इस पर अधिकार जमाने के लिए यानी पोजीशन के लिए आप कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? किस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, देखिए जैसे हिज हर माई, आप कहेंगे ये एडजेक्टिव है सर, यह क्या है, प्रोनाउन ही है लेकिन एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यानी पॉजेसिव केस की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी केस की बात कर रहा हूँ, पॉजेसिव केस की बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो आपको 2 तरीका है लिखने का। पहला तरीका आप क्या कहेंगे, द टीचर सेड, क्या कहेंगे, द टीचर सेड के बाद टू तो लगेगा ही, ऑब्जेक्ट लगाना है तो टू तो लगना ही लगना है। लेकिन यहाँ पर कॉमन नाउन है, कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, तो आप इसके पहले क्या लगा देंगे, द, क्या लगाएंगे, द स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे, द स्टूडेंट्स लगाएंगे, ठीक है। पहले द लगा के देखिए, फिर उसके बाद आपको अगला मैं बताता हूँ।
यहाँ पर देखिए आई हैव, जितना क्वेश्चन ऊपर है सब उतार लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ही तो लिख रहे हैं, क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, वर्ड भी क्वेश्चन है। फॉर यू, आई बात समझ में। चलिए अब इसको बनाना है आपको। यही नियम था कि स्टूडेंट को अगर लेकर आए हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब में, इसके पहले क्या लगना है, द। क्या लगना है भाई, द लगना है, ठीक है। तो इसको बनाइए, क्या बनाएंगे आप, द टीचर, क्या बनाएंगे आप, द टीचर। सेड टू का क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे, क्योंकि आगे कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। सेड का टोल्ड हो गया और द स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए जोड़ेंगे किससे, दैट से। किससे जोड़ेंगे, दैट से। प्रोनाउन चेंज हम आपको सिखाए ही हैं, आई चेंज होगा किससे, टीचर से। टीचर मतलब यहाँ पर आप मान लीजिए कोई मेल ही है, ठीक है, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो उसको आप क्या किया करिए, या मैस्कुलिन जेंडर ही लेके चला करिए, ठीक है। आई टीचर के नाते यहाँ पर क्या कर देंगे, ही कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ही कर दीजिए। हैव है, जरा बताइए हैव कौन सा टेंस है, हैव प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ना, बताएं क्या कहेंगे आप, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। आपके दिमाग में यही बात जा रही होगी। लेकिन हैव के बाद देखिए यहाँ पर कोई मेन वर्ब है, तब कैसे टेंस हुआ। आई हैव अ पेन, आई हैव अ क्वेश्चन, तो हैज हैव अगर मेन वर्ब के रूप में काम करता है, लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यानी यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यह है क्या, या प्रेजेंट टेंस में इसकी गिनती होती है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आप गिनती करिए, ठीक है, जिसको सिंपल प्रेजेंट आप लोग कह देते हैं। तो ही आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हैव का आप क्या करना होगा, हैड करना होगा। क्या करना होगा, हैड, क्योंकि आपको पता है कि हैज है और हैव है, अगर इनका हम कहें सेकंड फॉर्म तो इसका सेकंड फॉर्म हैड होगा, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा, इसका भी सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा। आई बात समझ में। यानी फर्स्ट फॉर्म हैज है, सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है। उसी प्रकार हैज की ही अर्थ मीनिंग रखता है हैव, हैव का सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म है हैड। यानी यहाँ पर जो हैव का हैड मैं किया हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करके पास्ट के इंडेफिनिट में किया हूँ। आई बात समझ में, इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए तो यानी आई का क्या, यहाँ हैज का क्या हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखना होगा, और क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है पूरा, उतार दीजिए इसको। चलिए अब फॉर लिखना है, फॉर उतार दीजिए। यू चेंज करना है ना, यह ऑब्जेक्टिव केस में आता है ना, फॉर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आता है तो किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है। यू चेंज करना है, तो यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के किससे, बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ स्टूडेंट्स है, क्या है, स्टूडेंट्स, यानी कई सारे लोग, क्या है, बहुवचन है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर बहुवचन है, यानी यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखना सही होगा, इसकी जगह पर कौन सा प्रोनाउन सही होगा, दे। बहुवचन है, इस वजह से क्या होगा, सही रहेगा, दे लिखा जाएगा। आई बात समझ में। स्टूडेंट्स की जगह हम दे कहेंगे ना, तो दे को हमको रखना है यू की जगह, तो केस यू का ऑब्जेक्टिव है, तो दे का भी केस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो दे का क्या होगा, देम। दे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कैसे देम हो गया, तो आप चर्चा इसकी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है, कि कैसे चेंज होता है। एक पूरा वीडियो ही है जिस पर हमने प्रोनाउन चेंजिंग बताई। चलिए देखिए, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरा हमको बताइए। सेड था यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स को क्या किया गया था, वोकेटिव केस बनाकर इसको रख दिया गया था रिपोर्टेड स्पीच में। तो स्टूडेंट्स जो है, इस स्टूडेंट्स को हमको लाना था रिपोर्टिंग वर्ब में, तो नियम यह था वोकेटिव केस का, ये दिया है, जो स्टूडेंट्स जो आया है, यानी ऑब्जेक्ट जो आया है, यह ऑब्जेक्ट अगर कॉमन नाउन है तो आएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, इसके पहले क्या लग जाएगा, द। क्या लगेगा भाई, द लगेगा। और दूसरा नियम क्या था, यही था, यही इसी में लिखा है, जो ही हिज हर माई, यानी यहाँ टीचर के आधार पर, जैसे नहीं कहते हैं टीचर ने कहा मेरे बच्चों, मेरे छात्रों, कहा जाता है ना। जैसे मान लीजिए लड़कों से कहना है बॉयज, अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉमन नाउन बॉयज रहता, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए किसी कोच का नाम रहता, कोच रहता, कोई टीचर ही है मान लो, अगर टीचर कहता कि बच्चों ना, तो द बॉयज इधर कर देते, द बॉयज मैंने उन लड़कों से कहा। लेकिन अगर मान लीजिए उसका इच्छा हो जाए, कह दे कि मेरे बच्चों, मेरे लड़कों, इस तरीके से बात हो जाए, तो क्या यहाँ टीचर के आधार पर मेरे के एसेंस में क्या लग जाता है, यहाँ पे अपनी तरफ से मेरे के सेंस में। यहाँ पर देखिए जो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं प्रोनाउन, वे पजेसिव के, यानी प्रोनाउन का पजेसिव केस लग जाता है, ठीक है। तो आइए इसको भी मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है। इसको आप अगर याद नहीं होगा तो लिख लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं दिमाग से। चलिए हम आपको बना के उसको भी बता देते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर द टीचर सेड है, तो द टीचर सेड लिखिए, द टीचर सेड, क्या लिख दीजिए, द टीचर सेड। अच्छा टू लगा दीजिए, टू लगा दीजिए। स्टूडेंट्स को लाना है तो द नहीं लगाना चाहते, तो टीचर क्या कहेगा, माई, टीचर क्या कहेगा, माई स्टूडेंट्स, क्या कहेगा, माई स्टूडेंट्स कहेगा। और फिर कॉमा लगा के कोटेशन मार्क के अंदर पूरा क्वेश्चन आपको उतारना पड़ेगा। क्या उतारना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है।
मान लीजिए यही था। अब इसको चेंज करना आपको, अब इसको चेंज करना है ना। अब देखिए यहाँ पर माई स्टूडेंट्स हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बदल जाएगा। अगर आप कर लेगा इतना तो मान लीजिए आपसे सब बन जाएगा, क्योंकि पीछे आपने सब पढ़ रखा है। सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। सेट टू का क्या होगा, टोल्ड। माई स्टूडेंट्स है तो माई स्टूडेंट्स का क्या होगा, माई स्टूडेंट से ही रहना है, ठीक है। ये चेंज तो होगा नहीं, टोल्ड हो गया चेंज, किससे जुड़ेगा यहाँ पे, दैट से जुड़ेगा। अच्छा बताइए आई चेंज होगा तो आई चेंज करके तुमने क्या किया था, ही किया था, क्या किया था, ही, सेम वही चल रहा है ना। हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैव का हैड। अ क्वेश्चन का कुछ बदलना है, नहीं बदलना है, सब ऐसे ही लिख दो, ए क्वेश्चन। फॉर यू की जगह बताओ क्या होगा, यू किससे चेंज होगा, यू चेंज होगा स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट माई लग जाने से क्या कुछ बदल गया, माई स्टूडेंट से क्या यहाँ पर कुछ बदल गया है, तो बच्चे ही ना, यानी कई सारे लड़के हैं, छात्र हैं कई सारे, तो कई सारे छात्र हैं, उनके जगह पर दे ही आएगा। तो इस वजह से यू के स्थान पर क्या लगेगा भाई, देम। क्या लगेगा, देम लगेगा। देखिए यही है वोकेटिव केस, यही क्या है, वोकेटिव केस है। आई बात समझ में। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा रूल नहीं है कि आपको बहुत परेशान जो करे, बस आप अपने दिमाग में इसको बैठाइए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चला जाए रिपोर्टेड स्पीच में, उसी को हम वोकेटिव केस कहते हैं। हमको इसको लेकर आना होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकर आए इधर, और यहाँ पर टू लगता ही लगता है, सेड अकेले दिया रहता है तो टू अपने से लगाना होता है ना। जैसे किसी से कहना है, सेड तब तक अकेले कह सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी से नहीं कह रहा है, बस ऐसे ही कह दे रहा है, अपने आप ही कह दिया कि वह कहा मैं अपना काम नहीं आज से करूँगा। लेकिन किसी से अगर कहोगा तो मैंने उससे कहा, तो किसी के सेंस में बताने के लिए तो यहाँ पर सेड अपने साथ क्या लेता है, प्रीपोजिशन टू लेता है। इस वजह से सेड टू, जैसे ही ऑब्जेक्ट आया इसका, सेड अपने साथ टू लेगा ही लेगा। और स्टूडेंट्स अगर आता है वोकेटिव केस वाला रिपोर्टिंग वर्ब में, तो अपने साथ क्या ले रहा है, द ले रहा है। नहीं तो इसके अनुसार, यह जो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, पजेसिव केस आ जाता है, पजेशन दिखाने के लिए, ठीक है, अधिकार दिखाने के लिए कि मेरे छात्र हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आएगा। वोकेटिव केस बहुत ही आसान था, लंबी वीडियोज़ को नहीं बनाते हैं, आगे हम आपको रूल बताएंगे, आगे जो जो भी हैं, ठीक है। धन्यवाद।